नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, लगता है अब इस देश के सबसे बड़े धन्ना सेठ गौतम अडानी और उनकी कंपनियों की तरफ देखना भी गुनाह हो गया है। अगर आप अडानी का नाम लेकर, उनकी कंपनियों का नाम लेकर कोई खबर लिखेंगे तो आपकी खबर पर आपको सजा हो सकती है। अगर आप वीडियो बनाएंगे तो आपका चैनल भी बंद कराया जा सकता है। और अगर भूले से भी किसी ने अडानी के किसी कारोबार में उन्हें चुनौती देने की कोशिश की तो नरेंद्र मोदी की सरकार और उसकी एजेंसियां उस व्यक्ति पर और उसकी कंपनियों पर टूट पड़ेंगी। ऐसी ही एक गलती देश के जाने माने उद्योगपति वेदांता समूह के मालिक अनिल अग्रवाल ने कर दी थी। उनकी इस गलती की सजा मिलना अब शुरू हो गया है। गौतम अडानी से एक कंपनी के अधिग्रहण में स्पर्धा करने वाले वेदांता समूह पर ईडी की छापामारी शुरू हो गई है। वेदांता समूह और उसके मालिक अनिल अग्रवाल का गुनाह सिर्फ इतना है कि उन्होंने जेपी एसोसिएट नाम की कंपनी की संपत्तियों के अधिग्रहण में बोली लगाई थी। सबसे ऊंची बोली लगाने के बावजूद ये सौदा वेदांता को नहीं मिला और इसके खिलाफ वेदांता समूह ने सबसे बड़ी अदालत में फरियाद लगा दी। बस इतने मात्र पर मोदी सरकार के इशारे पर ईडी ने वेदांता समूह पर रेड डाल दी है। उनके दिल्ली और राजस्थान में कई ठिकानों पर छापामारी हुई है। आइए आपको सिलसिलेवार पूरी क्रोनोलॉजी बताते हैं कि आखिर अनिल अग्रवाल और वेदांता समूह, जो कल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखर समर्थक थे, मोदी की हर नीति पर यही अनिल अग्रवाल कसीदे काढ़ने से बाज नहीं आते थे, इसके बावजूद उन पर छापे क्यों डले हैं? दोस्तों, मामला यह है कि देश के एक बड़े उद्योगपति घराने जेपी एसोसिएट्स पर 55,000 से लेकर 57,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। इस कर्ज की वसूली के लिए जेपी एसोसिएट की तमाम परिसंपत्तियों को नीलाम करने की प्रक्रिया चल रही थी। जेपी एसोसिएट्स की इन परिसंपत्तियों में रियल एस्टेट की बहुत सारी संपत्तियां, पावर प्लांट, सीमेंट प्लांट और बुद्धा इंटरनेशनल F1 सर्किट ट्रैक भी शामिल था। जेपी समूह की इन तमाम परिसंपत्तियों के लिए जो दो सबसे बड़े बोलीदार सामने आए, उनमें पहला था वेदांता समूह और दूसरा अडानी ग्रुप। अडानी समूह ने इस बोली में 14,000 करोड़ से ज्यादा की बोली लगाई, जबकि वेदांता की तरफ से इन संपत्तियों के लिए 17,000 करोड़ से ज्यादा की बोली पेश की गई। जाहिर है, ऐसी किसी भी नीलामी में जिसकी तरफ से सबसे ज्यादा बोली लगाई जाती है, उसे हाईएस्ट बिडर मानकर सौदा उसे दिया जाता है। वेदांता की बोली को सबसे ऊंचा मानकर उन्हें हाईएस्ट बिडर भी घोषित कर दिया गया। बाकायदा इसकी सूचना भी दे दी गई, लेकिन यह सौदा अंततः उन्हें नहीं मिला, क्योंकि इस प्रक्रिया में शामिल लोगों ने अडानी समूह को मदद पहुंचाने के लिए अंततः जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स थी, उसने एक दो ऐसे नियम लागू कर दिए जिसके चलते फायदा अडानी समूह को हुआ। जैसे अडानी समूह ने अप फ्रंट पेमेंट के लिए ज्यादा बड़ा भरोसा दिलाया था। अडानी ग्रुप ने इस सौदे को हासिल करने के लिए कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के सामने ये पेशकश भी रखी कि वे अप फ्रंट पेमेंट के रूप में एक बड़ी राशि शुरू में ही भुगतान करने को तैयार हैं, जबकि वेदांता समूह भुगतान को 5 साल की अवधि में टुकड़ों टुकड़ों में पेश करने की पेशकश कर चुका था। इस बहाने से वेदांता समूह के हाथ से ये बोली निकल गई और अडानी समूह को जेपी ग्रुप की संपत्तियों को अधिग्रहित करने का अधिकार दे दिया गया। जिस वक्त ये प्रक्रिया चल रही थी, यानी हाईएस्ट बिडर वेदांता समूह के हाथ से
इस सौदे को छीनकर अडानी ग्रुप को दिया गया, तब कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने अडानी ग्रुप के प्रस्ताव को बेहतर माना और उसी के आधार पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने भी उसे मंजूरी दे दी। वेदांता समूह ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के इस फैसले के खिलाफ उससे ऊपर की इकाई यानी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील की। वहां वेदांता ने फरियाद लगाई कि ये प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी। इसमें जिस तरह के बदलाव किए गए वे अडानी के हित में थे। वेदांता ने इस अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने इस पूरे सौदे को अडानी को दिए जाने को एक कमर्शियल साजिश भी बताया। इसके बाद वेदांता ने सुप्रीम कोर्ट में भी फरियाद लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। फिलहाल ये मामला नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में लंबित है। वेदांता समूह को अडानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना बहुत भारी पड़ गया है। 2 जून की सुबह ईडी ने यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने वेदांता समूह के दिल्ली और राजस्थान के तमाम ठिकानों पर छापामारी की है। आरोप यह है कि वेदांता समूह ने फेमा कानूनों का उल्लंघन किया है, यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, विदेशी मुद्रा नियमन कानून का उल्लंघन वेदांता समूह ने किया है। इसलिए उसके खिलाफ ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वेदांता ग्रुप जैसे बहुत बड़े औद्योगिक घराने पर सिर्फ इसलिए ईडी की कार्रवाई शुरू हो गई है क्योंकि उसने प्रधानमंत्री मोदी के सबसे करीबी धन्ना सेठ अडानी के खिलाफ सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाया था। और मजे की बात यह है कि यही अनिल अग्रवाल वेदांता समूह के चेयरमैन नरेंद्र मोदी के मुखर भक्तों में गिने जाते रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक बयान जारी करके कहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश भर के सेठों को यह संदेश दे दिया है कि अगर किसी ने भी अडानी की तरफ नजर उठाई तो उसकी खैर नहीं। अगर अडानी के धंधे की तरफ आप नजर उठाएंगे तो इसकी कीमत अदा करना पड़ेगी, भले ही आप नरेंद्र मोदी के भक्त हों। आइए पहले सुप्रिया श्रीनेत का बयान सुन लीजिए, उसके बाद आपको अनिल अग्रवाल के ऐसे बयान याद दिलाएंगे जो वे नरेंद्र मोदी की तारीफ में देते रहे हैं। आइए सुप्रिया का बयान सुन लीजिए। आज अनिल अग्रवाल के वेदांता ग्रुप पर ईडी ने रेड की। ईडी का आरोप है कि वेदांता ने फेमा के नियमों का उल्लंघन किया और इसलिए उन पर रेड की जा रही है। लेकिन आपको याद ही होगा, कुछ ही दिनों पहले वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल ने अडानी को कोर्ट में घसीटा था, कोर्ट में चुनौती दी थी अडानी को, और आज उन पर ईडी की रेड हो गई। अनिल अग्रवाल ने जेपी एसोसिएट्स के एक्विजिशन मामले में अडानी को चैलेंज किया था, सार्वजनिक बयान भी दिया था। याद दिलाना जरूरी है, जेपी एसोसिएट्स के करीब $4 बिलियन की प्रॉपर्टीज, करीब 14,000 से 17,000 करोड़ की संपत्ति, जिसमें रियल एस्टेट, पावर प्लांट, सीमेंट प्लांट, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, F1 ट्रैक, ये सब शामिल। और इसकी बोली लगी थी, वेदांता ने 16,726 करोड़ की सबसे ऊंची बोली लगाई थी और अनिल अग्रवाल के अनुसार उन्हें लिखित रूप से हाईएस्ट बिडर घोषित किया गया था, लेकिन बाद में फैसला पलट दिया गया। अडानी ग्रुप ने 14,553 करोड़ की बोली लगाई थी, जो वेदांता से कम थी, लेकिन इनके ऑफर में अपफ्रंट पेमेंट शामिल था। तो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने इसे बेहतर माना और फिर एनसीएलटी इलाहाबाद बेंच ने 17 मार्च 2026 को अडानी की जो प्रपोजल और योजना थी उसको मंजूरी दे दी। अब वेदांता का आरोप है कि पूरी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी और ये अडानी के फेवर में बनी थी। उनका यह भी मानना है कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने जो इवैल्यूएशन मैट्रिक्स लगाए थे वो भी अडानी के फेवर में बनाए गए थे। वेदांता ने इसे कमर्शियल कंस्पिरेसी बताया और एनसीएलटी में चुनौती दी। वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अडानी डील पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और अभी ये सारा कानूनी मामला एनसीएलटी में लंबित है, वहां पर चल रहा है। अनिल अग्रवाल ने पोस्ट भी किया था सार्वजनिक रूप से और कहा था कि संपत्ति से अटैचमेंट नहीं है, लेकिन फेयरनेस मायने रखती है। खैर, इसमें तो भाई धन्ना सेठों के लिए भी सबक है। मोदी जी की कितनी भी तारीफ कर लीजिए, उनकी कितनी भी भक्ति कर लीजिए, लेकिन अगर उनके मालिक अडानी की तरफ आंख उठाई तो कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी, सबक जरूर सिखाया जाएगा।
अडानी से पंगा नहीं लेने का ये मैसेज नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। आइए अब आपको याद दिला देते हैं कि अनिल अग्रवाल वेदांता समूह के चेयरमैन नरेंद्र मोदी के कैसे भक्त रहे हैं। सबसे ताजा बयान है मई महीने का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए सोना न खरीदने की अपील की थी, पेट्रोल डीजल कम उपयोग में लाने का संकल्प करवाया था, तब भी अनिल अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री की इस पहल की जमकर तारीफ की थी। लेकिन ये पहला मौका नहीं है। इसके पहले सन 2014 से, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, अनिल अग्रवाल हर मौके पर, हर मुद्दे पर नरेंद्र मोदी के कसीदे काढ़ते रहे हैं। चंद बयान आपको याद दिला देते हैं। जब नरेंद्र मोदी की सरकार बने 2017 में 3 साल हुए थे, तब भी अनिल अग्रवाल ने एक ट्वीट किया था और उसमें नरेंद्र मोदी के विजन, उनके कामकाज की तारीफ की थी। उसके बाद 2018 में मोदी दावोस सम्मेलन में गए थे और उसमें अनिल अग्रवाल भी मौजूद थे। तब नरेंद्र मोदी ने तमाम कंपनियों के सीईओज के नाम लेकर उन्हें संबोधित किया था। इतने मात्र पर अनिल अग्रवाल इतने प्रफुल्लित हो गए थे कि तब उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि नरेंद्र मोदी महान है, उन्हें सारे सीईओज के नाम याद रहते हैं, कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के नाम लेकर बुलाते हैं नरेंद्र मोदी। इसके अलावा किसानों के मुद्दे पर भी अनिल अग्रवाल ने एक दफा लिखा था सन 2021 में कि नरेंद्र मोदी किसानों के लिए इतने चिंतित रहते हैं कि उन्हें रात रात भर नींद नहीं आती। युवाओं के मुद्दे पर भी नरेंद्र मोदी की नीतियों की तारीफ अनिल अग्रवाल करते रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि वेदांता समूह के मालिक अनिल अग्रवाल का लंदन के मेफेयर में एक बड़ा आलीशान महलनुमा घर भी है। 200 करोड़ रुपए के इस घर की कई तरह की खासियतें हैं। उनमें एक खासियत यह है कि उस घर का, उस आलीशान महल का जो बैंक्वेट हॉल है, वो एक बटन दबाने पर स्विमिंग पूल में बदल जाता है। वही अनिल अग्रवाल जो कल तक, अभी चंद दिनों पहले तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के ऐसे समर्थक थे कि वे न केवल नरेंद्र मोदी की तारीफ में, गुणगान में कसीदे काढ़ा करते थे, बल्कि बीजेपी को जमकर चंदा भी दिया करते थे। आपको बता दें कि एक दफा बीजेपी को दिए गए चंदे को, वेदांता समूह ने जो चंदा दिया था, उसे हाई कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि यह विदेशी कंपनी से लिया गया विधि विरुद्ध चंदा है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना लागू की और उस योजना में भी वेदांता समूह ने बीजेपी के 230 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदकर उसे चंदा दिया था। और हाल ही में वेदांता समूह ने 90 या 95 करोड़ का चंदा और भी दिया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि भले ही आप नरेंद्र मोदी के भक्त हों, भले ही भारतीय जनता पार्टी को झोली भरकर चंदा देते हों, लेकिन अगर आपने भूले से भी मोदी के खासम खास राष्ट्र सेठ गौतम अडानी या उनकी कंपनियों के रास्ते में आने की कोशिश की, तो आपकी खैर नहीं। आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको ईडी के छापे, इनकम टैक्स के छापे, सीबीआई की जांच या इससे भी आगे आपराधिक मुकदमों का सामना करना पड़ सकता है। तो अनिल अग्रवाल के लिए अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आप कतार में हैं, लाइन सीधी रखिए, भले ही आप नरेंद्र मोदी के अंधभक्त हों। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।